आज के इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा और आपका नाम जप करने में मन लगेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा था, हमें भगवान के विधान में राजी रहना चाहिए। अगर साहब का विधान है फिर चाहे हम लाखों व्यवस्था कर ले वो होकर रहेगा। अगर साहब का विधान नहीं है फिर चाहे लाखों विरोधी हो वो नहीं होगा। हमें बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते, किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ साहब का विधान देखो, प्रभु का विधान देखो और हमेशा आनंदित रहो। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं, मैं 13 वर्ष की आयु से घर से निकला था। भगवान के सिवा किसी को दोस्त नहीं बनाया। हर जगह उनका चमत्कार देखा है, हर जगह उनकी व्यवस्था देखी है। कदम कदम पर उन्होंने साथ दिया है, रक्षा की है। हर जगह उनका प्यार दुलार देखा है। उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंग रक्षा से आप सुरक्षित नहीं हैं, भगवान की सुरक्षा से ही आप सुरक्षित हैं। इसी पर रामायण की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है। सुनहु भरत भाभी प्रबल विलके करेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इस चौपाई का अर्थ है, हे भरत सुनो, भाग्य बहुत प्रबल है। मुनि वशिष्ठ ने व्याकुल होकर कहा, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश सब विधाता के हाथों में है। आपको क्या लाभ होना है, क्या हानि होना है, आपका जीवन कब तक चलेगा, आपका मरण कब होगा और आपको यश मिलेगा या कब आपका अपमान होगा, ये सब विधि के हाथ में है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में एकांतिक में कई बार कहा है, आपने कई लोगों को पाप करते हुए देखा होगा, लेकिन वो लोग उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। उनके पास धन है, वैभव है, बहुत बड़े बड़े घर है, गाड़ियाँ है। और जो व्यक्ति धर्म से चल रहा है, कोई बुरे आचरण नहीं कर रहा है, उसके पास ना तो पैसा है ना वैभव है और उसका अपमान होता है। हमारे साथ जो भी होना है वो सब विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार अपने एकांतिक में कहा था, अगर शाम को 5 बजे आपको चाटा पढ़ना है तो वो पढ़ के ही रहेगा, भले आप कुछ भी कर लो, क्योंकि कोई ना कोई आकर माध्यम बन जाएगा और आपके कर्मों का जो प्रारब्ध है वो आपको भोगवा देगा। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो, आपका अपमान हो, हानि हो जाए व्यापार में, तो आपको डरना नहीं है। आपको बुरा प्रारब्ध छोड़कर भगवान के भरोसे होकर सोच लेना चाहिए कि ये मेरा प्रारब्ध था जो भगवान ने कटवा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी। हालांकि वो बात डराने वाली भी थी, लेकिन अगर आप उस बात को समझ जाएं और अपने हृदय में ग्रहण कर लें तो आपका मन कभी भी नाम जप से नहीं भागने वाला। आप हमेशा यही सोचोगे कि मेरे को भगवान का नाम लेना है और आपका निरंतर नाम जप चलता रहेगा, क्योंकि इस बात में बहुत ज़्यादा भय है। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में एक बार कहा था, लिख लो ये कागज में, कलयुग की जैसी तापमयी हवा चल रही है। आने वाले समय में आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा, आपको भगवत मार्ग नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा, भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। ऐसा समय आएगा, ये सब कुछ लुप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों की बातों पर, संतों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले साधु महात्मा हैं, जो कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते हैं, वो आपके सामने ही नहीं आएंगे, अंतर्निहित हो जाएंगे। वो ऐसी जगह होंगे जहाँ से अपने शरीर को त्याग कर भगवान के धाम चले जाएंगे। संसार में रहने वाले सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, यहाँ तक कि राजा भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं, जो शासन करने वाले लोग हैं, वो सभी भ्रष्ट हो जाएंगे। आपको आने वाले समय में धर्म की बात सुनने को नहीं मिलेगी। आने वाला समय ऐसा होगा, जो भी धर्म की बात बोलेगा, जो धर्म पर चलेगा, उसको रोन दिया जाएगा। किसी को धर्म की बात करना ही नहीं होगा। ये सब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। आने वाले समय में धर्म पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा।
सब जगह सिर्फ भ्रष्ट आचरण होंगे, गंदे व्यवहार होंगे। सभी लोग अपने रिश्ते भूल जाएंगे और व्यभिचार प्रवृत्ति चरम पर होगी। लोग बोलते हैं अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग के अभी सिर्फ 5000 वर्ष हुए हैं और हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत का सत्संग सुनने को मिल रहा है, उनके हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो हमारे पास अभी समय है, हमें इस समय को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ पर हमें छोटे भी संत देखने को नहीं मिलेंगे और जो संत होंगे वो कई जंगलों में, पहाड़ों पर तपस्या कर रहे होंगे और कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करेंगे और वहीं से अंतर ध्यान हो जाएंगे, भगवान के धाम को चले जाएंगे। उस समय आपको कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। ऐसा समय आएगा जब 10 वर्ष की आयु में बच्चे माता पिता बन जाएंगे, 30 वर्ष की आयु में वो देह त्याग देंगे। अभी तो फिर भी 60, 70, 80 वर्ष तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में 30 वर्ष मैक्सिमम आयु होगी। और हमें अभी कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है। आपने भी सुना होगा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ, सगी बेटी के साथ व्यभिचार किया है। 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि 2 साल की बच्ची के साथ भी उसका रेप कर दिया है। ये कलयुग नहीं तो क्या है, ये तो कलयुग की शुरुआत है। आने वाला समय इससे ज़्यादा डरावना है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अभी का समय सतयुग चल रहा है, ये कलयुग नहीं है, क्योंकि आपको धर्म की बातें सुनने को मिल रही है। कई सारे लोग कहते हैं कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग बहुत अच्छा था, लेकिन कलयुग में धर्म की बातें नहीं होती है, कोई धर्म से चलता ही नहीं है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आप अपने अंदर धर्म लाइए, आपको सभी जगह धर्म दिखाई देगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ और वो जंगलों में जा रहे थे, उन्होंने एक जगह हड्डियों के ढेर को देखा। तब उन्होंने एक ऋषि से पूछा कि ये सब क्या है। तो ऋषि ने भगवान श्री राम से पूछा आप क्यों अनजान बन रहे हो, आपको पता नहीं ये क्या है। त्रेता युग में राक्षस ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को खाकर उनकी हड्डियों को ढेर कर देते थे, लेकिन आज के समय में आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी व्यक्ति ने संतों की हत्या कर दी या संतों के मांस को खाकर उनकी हड्डियों को फेंक दिया। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अभी भी सतयुग चल रहा है और कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान के नाम जप से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप भगवान का नाम जपिए, आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में आपको यज्ञ करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी, ध्यान करना पड़ता था, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में सिर्फ आप उनका अनन्य चिंतन करो, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आकर दर्शन देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ही कहा है कि बस आप मेरा अनन्य चिंतन करो, आपके योग क्षेम की रक्षा मैं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।